आज हम लोग भक्तिन का थोड़ा सारांश पढ़ेंगे। भक्तिन जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, पर उसके पहले एक बात, ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं संकलन से ली गई हैं। आप जानते हैं कि पद्य की भी अलग अलग विधाएं होती हैं, है ना, जैसे आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, उपन्यास, निबंध, आलेख। तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। कई विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि संस्मरण और रेखा चित्र में ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो ये रेखा चित्र इसलिए है क्योंकि रेखा चित्र का वस्तुतः अर्थ होता है स्केच। ये स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी अनुवाद है। स्केच में क्या होता है? स्केच में किसी भी सजीव या निर्जीव का चित्र बना करके प्रस्तुत किया जाता है। उस चित्र के माध्यम से उस व्यक्ति या वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, उसका परिचय दिया जाता है। ठीक इसी तरह से साहित्य में जब किसी भी चरित्र का, किसी भी पात्र का व्यक्तित्व शब्दों के माध्यम से चित्रित होता है, ठीक है, शब्दों के माध्यम से चित्रित होता है, तो वह रेखा चित्र कहलाता है। ठीक, अब संस्मरण क्या होता है? संस्मरण अर्थात सम्यक स्मरण, याद, निरंतर किसी को एक क्रम से याद करना, अर्थात किसी ऐसे चरित्र की स्मृतियों का वर्णन करना जिससे लेखक प्रभावित हुआ हो, जिसका लेखक के जीवन में कोई न कोई महत्वपूर्ण स्थान रहा हो। चूंकि इसमें भक्तिन अर्थात लक्ष्मी का शब्द चित्र महादेवी वर्मा ने स्मृतियों के आधार पर प्रस्तुत किया है, इसीलिए यह क्या है? यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है, भक्तिन जब हम पढ़ते हैं तो इसकी गंभीरता उतना समझ में नहीं आती, लेकिन ये बहुत ही गंभीर रचना है। गंभीर इस अर्थ में है कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसी स्त्री जिसके जीवन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों संघर्षों से भरा था। अगर जीवन को हम अलग अलग कालखंडों में बांटें, बालपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो किसी भी अवस्था को हम सुखद नहीं कह सकते। कहीं भी उसे सुख नसीब नहीं हुआ, बावजूद इसके उसके जीवन में कहीं निराशा नहीं दिखती। हर जगह दिखता है संघर्ष, हर जगह दिखती है उसकी कर्मठता, हर जगह दिखता है लड़ने का मादा, है ना। वो हमेशा लड़ती है, अपने प्रारब्ध से लड़ती है, अपने भाग्य से लड़ती है, समाज से लड़ती है, परिवेश से लड़ती है, मान्यताओं से लड़ती है, हक के लिए लड़ती है। और यह हक सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बच्चियों के हक के लिए भी लड़ती है। तो इस बहुत मामूली से चरित्र, बहुत मामूली से पात्र को, महादेव के महत्व को, इसके चरित्र की गहराई को महादेवी वर्मा ने बहुत गंभीरता से समझा था, इसीलिए उनसे बहुत प्रभावित भी हुई और उन्होंने एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र उनको एक तरह से समर्पित किया है। ठीक है, तो भक्तिन का वास्तव में नाम था लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी जब वो महादेवी वर्मा से मिलती हैं और उनसे नाम पूछा जाता है तो वो लक्ष्मी बताती तो है, लेकिन वो नहीं चाहती कि किसी और को मेरे नाम लक्ष्मी का पता चले। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में लक्ष्मी जैसा कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी समृद्धि सूचक शब्द होता है। जब भी कोई ऐसा आता है हमारे जीवन में जिससे हमारे जीवन में बहुत समृद्धि आती है, तो हम कहते हैं उसका पाँव लक्ष्मी का पाँव है, अर्थात ये समृद्धि का, है ना, धन संपत्ति का परिचायक होता है। लेकिन लक्ष्मी के जीवन में कहीं भी समृद्धि नहीं थी, और समृद्धि आई भी तो इतने कम समय के लिए आई कि उसका होना ना होना कोई महत्व नहीं रखता। ठीक है, तो महादेवी वर्मा ने पहले उनका बाहरी रूप रंग का भी वर्णन किया है और कहा है कि भक्तिन छोटे कद की, दुबले पतले शरीर वाली स्त्री थी। उनके होठ पतले थे, आंखें छोटी थी और गले में कंठी माला पहनती थी। ठीक है, गले में कंठी माला पहनती थी, छुआछूत को बहुत ज्यादा मानती थी, किसी से प्रभावित नहीं होती थी। और
विशेषकर महादेवी वर्मा के प्रति उनका सेवा भाव इतना ज़्यादा गहरा था कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो सेवा धर्म में हनुमान जी से भी स्पर्धा करने वाली थी। ठीक है, तो उनका बाहरी व्यक्तित्व कैसा था? बाहरी व्यक्तित्व विशेष कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि उससे बहुत प्रभावित हुआ जा सके। छोटे कद की थी, दुबले शरीर की थी, होठ पतले थे, आंखें छोटी थी, कंठी माला पहनती थी। और चूंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका नाम लक्ष्मी किसी को बताया जाए, तो उनके इसी वेशभूषा के कारण महादेवी वर्मा ने उनका नाम रख दिया भक्तिन। कंठी माला वगैरह जो उन्होंने पहन रखा था, और सर पे बाल भी नहीं थे, घुटे हुए बाल, इसलिए उनका नाम महादेवी वर्मा ने भक्तिन रख दिया।